हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में, जो कि बीपीएससी के लिए है। ठीक है। और ये 1526 से लेकर के 1857 तक जितना भी मुग़ल साम्राज्य ने राज किया है उनके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे। ठीक है। आज जो एग्ज़ाम इंटरफेस से जो अच्छा है उसी को हम लोग लिए हैं और इसी को ले करके आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ये आप लोग पढ़िए, आप लोगों को समझ में अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन पूरी मुग़ल काल का यहाँ पर दिया हुआ है, बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफ़र तक का। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों शुरू से। ठीक है। जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने भारत देश के अंदर उत्पात मचा कर रख दिया था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था अफ़गानिस्तान से, और बाबर ने आकर इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। फिर यहीं से शुरू हुई थी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। यहीं से मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी और इसे हराने के बाद बाबर यहीं रह गए और फिर वो अपना साम्राज्य यहीं से स्थापित किया और मुग़ल वंश का स्टार्ट यहीं से हुआ। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है बाबर। अब बाबर के बारे में पढ़ेंगे। जब ये पानीपत का युद्ध हुआ तो जब लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद ये जीत गया, तो जीतने के बाद फिर यहाँ पर ये कब से कब तक राज किया उसे देखेंगे। ठीक है। तो बाबर है ये सबसे फर्स्ट में। तो बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक ले ये क्या क्या राज किया। तो बाबर का जन्म फरगाना घाटी के ये अंत जहाँ नामा का शहर में हुआ था, जो अब उसे व्यक्ति स्थान में है, और वहाँ उज़्बेकिस्तान होगा यहाँ पर। ठीक है। उज़्बेकिस्तान में है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है। उज़्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। क्या नाम था उसका पिता का? तो उमर शेख मिर्ज़ा नाम था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध जल्दी देखते हैं। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ, और उसमें जीत किसकी हुई? तो बाबर की हुई, और इब्राहिम लोधी हार गए। ठीक है। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसमें भी बाबर का जीत हुआ। क्या हुआ? बाबर का जीत हुआ। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। 29 जनवरी 1528 ईस्वी मेदिनी राय और फिर बाबर के बीच में। इसमें भी बाबर का क्या हुआ? तो जीत हुआ। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। 6 मई 1529 अफगानों और बाबर के बीच हुआ। इसमें भी बाबर क्या हुआ? तो बाबर का भी जीत हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखिए, खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, और बाबर का 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र। कौन कौन से थे? पहला हुमायूं हो गया, कमरान हो गया, अस्करी हो गया, हिंदाल हो गया। ये 4 थे। ठीक है। करीब 38 वर्ष की उम्र में 48 वर्ष की उम्र में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, पर बाद में उसे ले जाकर काबुल में दफनाया गया। उसका बाद अब आता है बाबर का बेटा हुमायूं का राजकाल। ठीक है। तो ये 1530 से 1556 तक, मतलब ये लगाते नहीं किया था, ये 40 तक किया। उसके बाद ये शेर शाह सूरी से लड़ाई किया तो वो हार गया हुमायूं। उसके बाद ये भाग गया था। ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा आया तो फिर 1555 में लड़ा, जो उसमें जीत हुआ, और उसके बाद फिर ये यहाँ पर अपना राजपाट शुरू किया। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1530 में पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य को
राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। कमरान को काबुल और कंधार दे दिया। फिर अस्करी को संभाल दे दिया, संभल। उसके बाद हिंदाल को अलवार दे दिया। मतलब ये अपना पिताजी का कहने या निर्देश की वजह से इसे सबको बांट दिया। ठीक है। नेक्स्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। सबसे पहला है चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ, जो कि शेर खां जीता और हुमायूं हार गया। ठीक है। फिर बिलग्राम, दूसरा में बिलग्राम या कनौज का 17 मई होगा यहाँ पर। ठीक है। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और फिर हुमायूं को हुआ। फिर भी शेर खां क्या क्या जीत गया और हुमायूं हार गया। उसके बाद फिर सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ। उसके बाद ये यहाँ पर राजपाट शुरू किया। ये लड़ाई में लड़ने के बाद ये भाग गया यहाँ से। ठीक है। उसके बाद फिर लौट करके आया, फिर 1555 में लड़ा। उसके बाद ये जीता। जीतने के बाद फिर अपना ये राजपाट यहाँ पर शुरू किया। नेक्स्ट है हुमायूं हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ, जिसने अकबर को जन्म दिया। हुमायूं के शासनकाल में ही शेर शाह सूरी ने जीटी, यहाँ पर होगा जीटी रोड का निर्माण कराया था। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियाँ से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर। 1526 से 1605 ईस्वी तक सबसे लंबा जो शासनकाल है मुगल का, वो अकबर का ही है। ठीक है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर के 9 रत्न क्या है यहाँ पर? अकबर के 9 रत्न है, इसे याद करेंगे, ये एग्जाम में इजीली पूछ लिया जाता है। ठीक है। 9 रत्न 1 में हो जाएगा बीरबल, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खान, तानसेन, भगवान दास, टोडरमल, मान सिंह और ये मुल्ला दो प्याज, उसके बाद हकीम हकाम। ये 9 है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। ये कोई भी एग्ज़ाम हो तो इससे पूछ लेता है। आरबीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है पूछ ले इसमें से में, लेकिन कौन रहेगा पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो इसीलिए याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। अब ये क्या क्या कार्य किए हैं उसे देख लेते हैं। ठीक है। तो इसका कार्य क्या क्या है? दास प्रथा का अंत, जो दास प्रथा जो दिया जाता था वो कर उसको अंत किया। फिर तीर्थ यात्रा का कर दिया जाता तो उसे समाप्त किया। फिर जजिया कर समाप्त किया। फिर दीन-ए-इलाही की स्थापना किया। फिर दीन-ए-इलाही की शुरुआत किया। ठीक है। उसके बाद अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। जब गुजरात में विजय हुआ तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। इन्हें आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है। फिर अब आते हैं जहांगीर। ठीक है। 1605 से 1627 अकबर का पुत्र सलीम यानी जहांगीर 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भारत आए। कौन? तो यूरोपीय यात्री भारत आए थे। एक में है हॉकिंस, दूसरा है विलियम फिंच,
तीसरा में है सर थॉमस रो और चौथा में है एडवर्ड टेरी। ये चारों क्या किए थे, किसका शासनकाल में आए थे, तो ये आए थे जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा नूरजहां से हुआ था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि ये चित्र से बहुत ही इंटरेक्ट था। ठीक है। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार अबुल हसन थे। ठीक है। नेक्स्ट है शाहजहां 1627 से लेकर 1657 तक इसे राज किया। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमन बानो मुमताज़ था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें, चलिए देखते हैं। दिल्ली की लाल किला, ताजमहल, और इससे एक क्वेश्चन और बनता है जो मुख्य कलाकार इसके अहमद लाहौरी है। फिर मयूर सिंहासन इसी ने बनवाया था। इससे भी क्वेश्चन बनता है एक, जो मुख्य कलाकार बादल खां। फिर दिल्ली की जामा मस्जिद इसी ने बनवाया था। उत्तराधिकारी बनने के लिए यहाँ पर धारा लिखा गया है। ठीक है ना, ये क्या है तो दारा है। ठीक है, दारा सिक्को है। ठीक है, क्या है तो ये दारा सिक्को है, ये वाला धारा नहीं है। ठीक है, दारा है। तो दारा सिक्को और औरंगजेब के बीच धर्मठ का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। मतलब यहाँ पर औरंगजेब जीत गया और फिर दारा सिक्को हार गया। लेकिन बार बार वो कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार औरंगजेब जीतते रहे। ठीक है। उसका बाद शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बना लिया, जो कि खुद का ही अब्बू थे। ठीक है, खुद का ही पापा थे। उसे क्या कर लिए तो उसे बंदी बना लिए। आगरा के बंदी गृह में ही उनकी 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई, बंदी के हालात में ही। ठीक है। अब आते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब कब से कब तक किया है शासन, तो दोस्तों ये 1658 से 1707 तक। ठीक है। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। 18 मई होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं लिखा गया 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम से निकाह हुआ। यहाँ पर निकाह होगा। ठीक है, लिखा हुआ निकाह होगा। निकाह हुआ। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक था। लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। जो अकबर समाप्त किया था उसे ये फिर से लागू कर दिया था। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। क्या थे, अगर पूछेगा कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके काल में थे, तो औरंगजेब के काल में थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई और इससे खुलदाबाद जो अब रोजा में है और ये यहाँ पर दफनाया गया। ठीक है। इसका बाद जितना भी मुगल शासक थे दोस्तों, धीरे धीरे सब कमज़ोर होते गए। ठीक है। तो उसका बाद इधर से ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इससे सीक्वेंस। ठीक है। सभी मुगल साम्राज्य के नाम और कर्म अनुसार याद रखने के ये इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, और औरंगजेब हो गया, फिर बहादुर शाह हो गया, उसके बाद फारूक सियार, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, आलमगीर, उसके बाद फिर क्या है
शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। अगर पूछेगा भी तो यहाँ पर लास्ट बादशाह जो है बहादुर शाह जफर है उसके बारे में भर पूछेगा, बाकी बीच वाला को उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। यहाँ से बाबर, हुमायूं और अकबर और औरंगजेब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक को तो हम लोग पढ़ लिए। तो दोस्तों ये बीपीएससी के लिए है। ठीक है ना, इसे कम समय में इसे क्या किए हम लोग, थोड़ा सा निचोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इससे अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है ना, जितना भी क्वेश्चन आने के जैसा था वो सारी चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।